गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। तो इसमें दिया कोऑर्डिनेट, चैप्टर का नेम जो हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3। और इसमें हमने जो है जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा भी है ये ग्राफ पेपर्स के बारे में, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। और जगह क्वेश्चन नंबर 1 देखो हमारे पास क्या दिया है इसमें कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशंस ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल्स टू अनदर पर्सन। आपने अपनी पोजीशन बतानी है और टेबल लैम्प की पोजीशन बतानी है स्टडी टेबल के ऊपर। देखो जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास ये कोई स्टडी टेबल है जैसे ये, और आपने क्या करना है कि जो स्टडी टेबल है आपका उसके बीच में कहीं पर भी, बीच में ज़रूरी नहीं है बीच में रखना, कहीं पर भी एक लैंप रखो। लैंप को आपने ऐसे यहाँ शो कर दिया है, यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी, कहीं पर भी रख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर रख लिया इसको और अपने अकॉर्डिंग आप उसके सामने बैठ जाते हो। तो ये उसकी अगर आप ये लेंथ लेते हो, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो आप विद हेल्प ऑफ द जैसे उसको अगर आप एजेस को लेंथ को उसकी नापते हो कि जैसे कंसिडर द लैम्प एज ए स्ट्रीट, कंसिडर द लैम्प एज ए पॉइंट एंड टेबल एज ए प्लेन। ये हमारे पास कोई पॉइंट है, ये हमारे पास प्लेन है। चूज एनी 2 परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल। हमने 2 परपेंडिकुलर एजेस ली हैं टेबल की, जैसे ये, या फिर ऐसे ले लो। और measure the distance of the lamp from the longer edges and suppose it is 25 सेंटीमीटर। ज़रूरी नहीं है 25 सेंटीमीटर ही हो, वो आपने अपने अकॉर्डिंग करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है कि आपने जो एजेस की जो लेंथ को नोट किया है, इसमें देखो measure the distance of the lamp from the longer edges, suppose it is the 25 सेंटीमीटर। यहाँ से सेंटर से क्या, जहाँ पर भी आपने लैंप को नोट रखा है वहाँ से आपने इसकी लेंथ को मेज़र करना है कि जो लॉन्गर एजेस है उसके अकॉर्डिंग ये लेंथ कितनी है। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर नोट किया 25 सेंटीमीटर है, ये 25, 30 कुछ भी हो सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप ये। और यहाँ पर ये आप अगर रियल में एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें चेक करना होता है कि लेंथ कितनी है। तो ये 25 सेंटीमीटर आ गई है, तो ये इसका मतलब हमारे पास जो लॉन्गर एजेस है उसके अकॉर्डिंग 25 सेंटीमीटर है, और शॉर्टर एजेस जो हमारे पास जो ब्रेथ है उसके अकॉर्डिंग ये 30 सेंटीमीटर है। इट मीन्स ये 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। और आप इसको कार्टेशियन प्लेन में ऐसे डिनोट करते हो। तो अगेन मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द शॉर्टर एजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया 30 सेंटीमीटर, सपोज इट इज 30 सेंटीमीटर, तो यू कैन राइट द पोजिशन ऑफ द लैम्प एज 30 एंड 25 या 25 30। इट मीन्स अगर आप ऐसे रखते हो इसको तो ये हमारे वजह से ये एक्स एक्सिस बन जाता है और ये वाई एक्सिस बन जाता है 30 25। अगर आप इसको ऐसे ले लेते हो, अगर ऐसे रखते हो तो इट मीन्स ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बन जाता है। इट मीन्स ये हमारे पास एक्स एक्सिस 25 और 30 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग बन जाता है। तो ये एक कार्टेशियन प्लेन को शो करता है जिसमें ये हमारे पास एक्स एक्सिस बन जाता है और ये हमारे पास वाई एक्सिस बन जाता है। इसकी पोजीशन को आप शो कर सकते हो 30 25 या 25 30। अब जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया स्ट्रीट प्लान है हमारे पास। ए सिटी हैज़ द 2 मेन रोड्स विच क्रॉस द ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये क्वेश्चन को आपने पहले पढ़ना है ध्यान से। और ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। एक दूसरे से 200 मीटर के डिस्टेंस पर हैं। दे आर 5 स्ट्रीट्स इन द ईच डायरेक्शंस यूजिंग द 1 सेंटीमीटर एज अ 200 मीटर। हमने 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर सपोज किया है कि ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक एंड रिप्रेजेंट द रोड एंड स्ट्रीट्स बाय द सिंगल लाइन्स। देयर आर द मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन द योर मॉडल्स। Particular a cross street is made up of the 2 streets, one running in the north-south directions and other in the east-west directions. Each cross street is referred to the following manners. If the question is if the second street running in the north-south direction, fifth number की जो streets in the east-west directions meets at comes cross, then we will call the cross streets 2 5. Using the conventions, find the how many cross streets can be referred to as a 4 3 and how many cross streets can be referred to as a 3 4। इट मीन्स हमने क्वेश्चन को पढ़ के स्ट्रीट प्लान करना है। जैसे हमने यहाँ पर लिया भी है स्ट्रीट प्लान एज शोन इन द फिगर।
हमने क्या लिया, कार्टेशियन प्लेन लिया। इसके अंदर हमने जैसे ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। हमने जो है इसके अंदर स्ट्रीट्स को नोट किया, जैसे फर्स्ट स्ट्रीट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्ट्रीट। ऐसे इधर से भी ये स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 5 स्ट्रीट ऐसे ली है, 5 स्ट्रीट ऐसे ली है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमसे पोजीशन पूछी गई है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में गया 4 3, इट मीन्स 4 एक्स एक्सिस है और 3 वाई एक्सिस है। 4 एक्स एक्सिस की वैल्यू है, इट मीन्स एक्स की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 4 हमारे पास ये बन जाती है यहाँ पर, ये जैसे ये 1 2 3 4, ये 4th नंबर की लाइन है हमारे पास। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 4 है, इट मीन्स 4 3, और 3rd नंबर की लाइन 1 2 3, इट मीन्स ये पॉइंट बनेगा हमारे पास, ये पॉइंट बन गए हमारे पास 4 3। और सेकंड हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया 3 4, इट मीन्स एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 3, 1 2 3 नंबर की लाइन ये है हमारे पास, और इधर से 1 2 3 4 नंबर की लाइन ये है। इट मीन्स ये पोजीशन क्या बन गई हमारे पास, 3 4। सिमिलरली आप और भी पोजीशन, जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया था ये पहले कि 1 2 सेकंड स्ट्रीट और इधर से 1 2 3 4 5 स्ट्रीट, इट मीन्स जो हमारे पास डायरेक्शन दी गई है ईस्ट वेस्ट की जो डायरेक्शन है सेकंड स्ट्रीट है ये हमारे पास, और नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 नंबर की, तो ये हमारे पास पोजीशन बन जाती है 2 5। तो ये बोथ द क्रॉस स्ट्रीट्स आर मार्क्ड इन द फिगर अबव एंड दे आर यूनिकली फाउंड बिकॉज ऑफ द 2 रेफरेंस लाइंस वी हैव फॉर लोकेटिंग दैम। हमने इनको लोकेट किया है, जो 2 क्वेश्चंस हमारे पास दिए गए थे इसमें कि इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, 4 3 और 3 4 4। अब हमारे पास एक्सरसाइज जो 3.1 में हमारे पास 2 ही सम थे, आपने उनको दोनों क्वेश्चंस को कॉपी पे नोट करना एज इट इज़, और आप इसको किसी और वैसे भी कर सकते हो। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। 3.2 को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो वर्ड है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में हमारे पास होता क्या, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं उसको, कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं कार्टेशियन। देखो इसमें हमारे पास जैसे ये एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अकॉर्डिंग प्लेन होता है, ये प्लेन इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 लाइंस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इसको भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये 4th क्वाड्रेंट। और जैसे यहाँ पर नंबरिंग डिनोटिंग है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3, इधर भी -1 -2 -3, इधर के नंबर नेगेटिव होते हैं, ये नंबर नेगेटिव होते हैं, ये दोनों नंबर प्लस के होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने जो है, जिस बच्चे को ये बात समझ में आ जाती है, पूरा ये कार्टेशियन प्लेन समझ में आ जाता है, तो उसको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। अब देखो जैसे हमारे पास सबसे पहले क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और 4th क्वाड्रेंट। हमारे पास 4th क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4th। हम इसको कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, और हमारे पास जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट में जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा है, आप पॉइंट्स को कैसे डिनोट करते हो। जैसे यहाँ पर 6 नंबर, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 3, हमने यहाँ पर कोई पॉइंट 6 3 को डिनोट किया है, इट मीन्स इसके अंदर ये एक्स है ये वाई है, तो दोनों ही नंबर प्लस के होते हैं। अब यहाँ जैसे आपने कोई नंबर नोट किया -4 और 2, या -4 और 4 को, -4 और 4 2 नंबर को डिनोट किया यहाँ पर। अगर 2 नंबर्स को डिनोट करते हो तो जैसे ये फर्स्ट नंबर नेगेटिव, इट मीन्स ये नेगेटिव और प्लस, ये माइनस का बनता है और ये प्लस का बनता है। यहाँ पर दोनों ही नंबर माइनस के होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वो प्लस का बनता है, और वाई एक्सिस हमारे पास माइनस का बनता है। इट मीन्स प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, ये हमारे पास डिनोशन होती है क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों नंबर प्लस के, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x माइनस का होता है और y प्लस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास दोनों ही नंबर माइनस के होते हैं। 4th क्वाड्रेंट के अंदर प्लस का x प्लस का होता है और y हमारे पास नंबर जो है माइनस का होता है, जो सेकंड नंबर डिनोट करते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेंट है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ उसके बारे में। ये हमारे पास ओरिजिन होता है जहाँ पर दोनों ही वैल्यू 0 होती है। ये आपने पढ़ा भी है पहले, ओरिजिन पर x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 होती है। और ये जो x एक्सिस है और y एक्सिस है, इनके हमारे पास अदर नेम भी होते हैं, और भी नेम होते हैं। और नेम क्या होता है देखो हमारे पास बुक में भी है,
जैसे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारे पास। एक्स कोऑर्डिनेट, ये पेज नंबर 57 है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, नंबर 57 है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस measured along the x axis, positive along the positive direction of the x axis and negative along the negative direction of the x axis. For the point P it is +4, for the point Q it is -6. x coordinate is also called abscissa. जो x कोऑर्डिनेट है उसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। इट मीन्स x कोऑर्डिनेट का मीनिंग ये है हमारे पास, इसकी जो है डायरेक्शन, उसकी जो वैल्यूज होती है वो एब्सिसा की जो वैल्यूज होती है वो x कोऑर्डिनेट को ही बोलते हैं। अब दूसरा हमारे पास है y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा x एक्सिस से और मेजर्ड अलोंग द y एक्सिस। इससे हम वही पॉजिटिव वैल्यूज को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में देखते हैं, नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव डायरेक्शन में देखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इट मीन्स हमारे पास 2 नए पॉइंट्स आए हमारे पास। एक तो हमारे पास है एब्सिसा, ये याद रखना है आपने, और सेकंड हमारे पास है ऑर्डिनेट। तो आपको ध्यान कैसे रहेगा, एब्सिसा कौन है और ऑर्डिनेट कौन सा है। देखो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जैसे वाई एक्सिस ये है हमारे पास, आप इधर से देखोगे अगर, जैसे ये 0 to 1 ये वाई एक्सिस की लाइन है, वाई एक्सिस की लाइन से पॉइंट नाम, जैसे यहाँ से ये पॉइंट लिया आपने, इट मीन्स ये एक्स की वैल्यू है, और यहाँ से परपेंडिकुलर जो वाई एक्सिस है उससे अगर आप यहाँ से देखते हो तो ये 2, इट मीन्स ये एक्स एक्सिस की वैल्यू। जो डिस्टेंस हमारा, जो वैल्यूज़ हमने वाई एक्सिस से लेंथ लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है, वो हमारे पास एक्स की वैल्यू है जैसे, और जो हमने एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग ली है वो हमारे पास वाई की वैल्यू है। इट मीन्स हमारे पास जो है एब्सिसा जो है वो एक्स की वैल्यू है, एक्स होता है, और जो ऑर्डिनेट है वो वाई पॉइंट है। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट, तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू जो होती है वो एब्सिसा है, जो वाई होता है वो ऑर्डिनेट होता है। जैसे आपने एक्स की वैल्यू अगर 3 है, प्लस के 3 है, इट मीन्स एक्स की वैल्यू प्लस के 3 है, ये है, तो इट मीन्स ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट्स है और इसकी वैल्यू कितनी है 3, और जो की वैल्यू जो 3 है हमारे पास क्या है, जो वाई एक्सिस है उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 3 का है, 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये अब आप बात समझ में आ गई होगी मेरे को। तो एब्सिसा एक्स की वैल्यू होती है, ऑर्डिनेट वाई की वैल्यू होती है। इट मीन्स एब्सिसा और ऑर्डिनेट को हम, जैसे कोई पॉइंट्स हमने ड्रा किया है एक्स वाई, इट मीन्स ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है। ए ओ से भी नोट याद रख सकते हो उसको, ए ओ एब्सिसा है, ओ ऑर्डिनेट है। और ये मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं इसमें। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। याद रखना है एक्स कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू होती है, इसको हम एब्सिसा बोलते हैं। वाई कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग जो है वाई की वैल्यू होती है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्स एक्सिस से ही, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब जैसे एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। ये हमारे पास देखो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम बोल देते हैं एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये आपने आंसर देना है इसका फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस है, जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। जो मैंने आपको बताया था अभी, इसको क्या बोलते हैं, इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने इसको 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हमारे पास जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, जो उसको कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड करता है, उनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का जो आंसर आएगा, 4th क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास ये
उनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर नोट भी कर लेना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। हम इसको 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर पार्ट में डिवाइड करते हैं। थर्ड, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट्स। मैंने आपको अभी बताया था, ये जहाँ पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, ये पॉइंट्स हमारे पास, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ये मैंने आपको बताया भी था, ये इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ पर दोनों लाइनें कट करती हैं। थर्ड पार्ट का जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा ओरिजिन। इसकी वैल्यू होती है 0 0, ये याद रखना है आपने, ओरिजिन की वैल्यू 0 0। ओरिजिन का मतलब होता है हमारे पास जो सेंट्रल पॉइंट होता है ये। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमारे पास क्वेश्चन पहले से ही ड्रा है, इसमें से हमने वैल्यूज बतानी है। जैसे में दिया है कि सी द फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं इसमें। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी का क्या बनेगा? देखो उसमें x की वैल्यू कितनी है -5 और y की वैल्यू कितनी है 2। इट मीन्स जो है, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, उसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्या बनेगा आंसर? बी के कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेंगे? x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 2। इन दोनों पॉइंट से मिलकर बना है -5 2। सेकेंड पार्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट क्या है? देखो सी पॉइंट कहाँ पर, इसमें ये सी पॉइंट में ये x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू -5। इट मीन्स 5 -5, ये हमारे पास 5 -5, x की वैल्यू पहले लेनी है और y की वैल्यू बाद में लेनी है। थर्ड पार्ट हमारे पास है पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। हमने पॉइंट का नेम बताना है, इसमें अभी हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, नेम बताना। -3 -5, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5। इट मीन्स हमारे पास -3 -5 पर क्या पॉइंट है? E। इट मीन्स आंसर आएगा हमारे पास E पार्ट। फोर्थ में हमारे पास क्या क्वेश्चन है? देखो, पॉइंट्स आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। इट मीन्स ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4। ये तो पॉइंट्स क्या बनेगा इसका आंसर? G पॉइंट। फिफ्थ पार्ट का आंसर देखो, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। अभी मैंने आपको बताया था एब्सिसा क्या होता है? x। हमने x की वैल्यू बतानी है और ऑर्डिनेट क्या होता है? y। पॉइंट कौन सा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, पॉइंट एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। पहले D पॉइंट देखो इसमें कहाँ पर है? D पॉइंट ये है, D पॉइंट, इसमें हमने x की वैल्यू बतानी है, एब्सिसा बताना है। तो x की वैल्यू कितनी है 6, तो एब्सिसा बन जाएगा हमारे पास 6। सेकंड है ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। ऑर्डिनेट क्या होता है? y। तो सिक्स्थ पार्ट का आंसर क्या आएगा? देखो पहले तो हमने देखना ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H पॉइंट देखो इसमें यहाँ पर है, ये H पॉइंट है, H पॉइंट में ये -5 है और ये -3 है। में ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, इट मीन्स क्या आएगा? -3। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आएगा पॉइंट H का वो आएगा -3। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L पॉइंट देखो हमारे पास कहाँ है? L पॉइंट ये है, L पॉइंट, ये L पॉइंट है। इसमें हमारे पास x की वैल्यू हमने 0 लेनी है और y की वैल्यू 5। अभी मैंने इसके बारे में बताया नहीं है, जो x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर पॉइंट होते हैं उनकी वैल्यू आपने यहाँ पर देखो, ये किसकी वैल्यू है? y एक्सिस की वैल्यू कितनी है 5। x एक्सिस की वैल्यू नहीं है तो आपने क्या पॉइंट लेना है? सेवन्थ पार्ट में 0 5, क्योंकि हमारे पास जो है x की तो वैल्यू है ही नहीं इसमें, तो हमने क्या लेना है? 0। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। देखो पॉइंट हमारे पास कहाँ पर है? इसमें M पॉइंट ये है, ये कौन सी एक्सिस के ऊपर है? x एक्सिस के ऊपर है। और कौन सी डायरेक्शन में है? नेगेटिव डायरेक्शन में है। ये x की वैल्यू है, y की तो वैल्यू है ही इसमें, तो इट मीन्स जो 8th पार्ट है हमारे पास इसमें बन जाएगा -3 0। ये हमारे पास सभी पार्ट्स के आंसर बन गए हैं। आपने ये डायग्राम जरूर बनाना है, कॉपी के अंदर डायग्राम बना के फिर उसके जो पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के, सभी पार्ट्स के आपने आंसर देने हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, जैसे हमने 8 पार्ट के आपने आंसर देने हैं। और आपकी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो जाती है। आपने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 दोनों को कॉपी में कंप्लीट करना है। और इनमें से अगर इससे रिलेटेड कोई बात आपको नहीं आती है तो आपने मेरे से पूछनी है बात, ये व्हाट्सएप कर देना, और किसी बच्चे ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।